सो हाय दोस्तों, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम के बारे में। दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने अटेम्प्ट दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में देखने वाले हैं मैंने कितने अटेम्प्ट करे हैं, मुझे कैसा लगा पेपर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस मेंस के एग्जाम था दोस्तों, उससे कंपैरिजन करके देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे डिफिकल्टी लेवल था पेपर का। और दोस्तों, जीए में क्या पूछा गया था। रीजनिंग में दोस्तों, रीजनिंग और पजल सीटिंग अरेंजमेंट के जो भी ये आंसर होएगा दोस्तों, ये दोस्तों मैं जीए और रीजनिंग ये पेज जो है दोस्तों वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगी। सो टेलीग्राम चैनल के लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं ये वाला पेज भी और जीए का कुछ सारा सवाल भी, ठीक है। दोस्तों, बात करें कि दोस्तों जो नोटिफिकेशन में इन्होंने दे रखा था कि जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो आईबीपीएस पीओ मेंस के जैसा था, हमें लग रहा था कैसा सा पूछा जाएगा। दोस्तों, जो 3 सेक्शन आपके थे, इंग्लिश का, रीजनिंग का और जो डीआई था, ये तीनों दोस्तों कंपैरिजन करे आईबीपीएस पीओ मेंस से, तो वैसा लेवल नहीं था दोस्तों जैसे इन्होंने लिख रखा था नोटिफिकेशन में, है ना, कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसी हिसाब से क्वेश्चन सवाल दिए हुए थे। बट जीए की बात करें दोस्तों, तो जो आपका जीए था, है ना, वो आईबीपीएस पीओ मेंस से ज्यादा डिफिकल्ट पूछा गया था, ठीक है। जहां पे आईबीपीएस पीओ मेंस का दोस्तों जो सेक्शन कट ऑफ था जीए का वो 3 या 4 मार्क्स था, शायद 4 मार्क्स था। बट यहाँ पे दोस्तों जो नोटिफिकेशन में दे रखा था, है ना, दे रखा है 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, उस हिसाब से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था, उससे है ना कि ज्यादा डिफिकल्ट पूछा गया था जीए का सवाल। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने कितने अटेम्प्ट करे हैं एंड क्या क्या पूछा गया था। डिटेल में देखेंगे सब्जेक्ट वाइज, है ना। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आपके एक लाइक से वीडियो की रीच बढ़ेगी। सो दोस्तों, सबसे पहले इंग्लिश से ओपन हुआ था। इंग्लिश में आपसे आरसी पूछा गया था, जिसमें कि आरसी का थीम था एंटी डिप्रेशन ड्रग के बारे में था, ठीक है। आरसी में दोस्तों 2 आपके वोकैब थे एंड 1 आपका फिलर था। उसके बाद दोस्तों क्लोज टेस्ट था, जिसमें कि 6 ए से लेके एफ तक क्वेश्चंस था, जिसका अनएम्प्लॉयमेंट इसका थीम था दोस्तों। उसके बाद कुछ रीअरेंजमेंट के सवाल थे, मैच द कॉलम के सवाल थे एंड देन इसके वर्ड स्वैप के सवाल थे और कुछ 5 सवाल आपके दोस्तों क्वेश्चंस जो हैं वो आपके डायरेक्शन के क्वेश्चंस थे। तो इंग्लिश दोस्तों डुएबल आया था, है ना। मैंने कुछ 2 क्वेश्चन छोड़ के सारे अटेम्प्ट लिए हैं इंग्लिश में। इंग्लिश दोस्तों क्वालिफाइंग इन नेचर था, इसमें डिस्क्रिप्टिव भी क्वालिफाइंग इन नेचर था। डिस्क्रिप्टिव में भी दोस्तों 3 क्वेश्चन लेटर से पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन एसे से पूछे गए थे। डिस्क्रिप्टिव का दोस्तों जो क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाना। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग जब ओपन हुआ था तो रीजनिंग में दोस्तों 4 पजल सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि एक ईयर बेस्ड सवाल पूछा गया था, जिसमें जो उसका बेस ईयर था वो 2023 था। ये दोस्तों थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे ये वाला जो पजल था दोस्तों वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, ठीक है। मुझे 2-3 अटेम्प्ट लेने पड़े तब जाके ये हुआ। मैं एक लाइन क्वेश्चन का गलत पढ़ रही थी, ठीक है। इसके साथ दोस्तों वेरिएबल भी दिया हुआ था, सारे क्वेश्चंस में वेरिएबल दिया हुआ था दोस्तों। एक आपका फ्लोर बेस था, ठीक है। एक आपका मंथ बेस पूछा गया था, जिसमें कि 8 मंथ थे, 2 डेट दिया हुआ था, 14 और 27, ठीक है। उसके साथ भी एक वेरिएबल दिया हुआ था दोस्तों। उसके बाद 12 लोग थे दोस्तों, 2 पैरेलल रो था, ठीक है। नॉर्थ फेस कर रहे थे, साउथ फेस कर रहे थे और इसके साथ भी दोस्तों वेरिएबल दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हो गए आपके। उसके बाद दोस्तों मिसलेनियस की बात करें तो कोडेड साइलो के सवाल पूछे गए थे, जिसमें कि 3 लाइन में कोड दिया हुआ था। इसमें दोनों में दोस्तों फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में ए दिया हुआ था, मतलब ऑल ए बी होगा और नो ए नो बी ऐसे करके। बट जो बीच वाला लाइन था वहां पे बी ए था, वहां पे उल्टा था। इस लाइन को ठीक से देखना था, फिर क्वेश्चंस करना था, नहीं तो आप से गलत हो जा रहा होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट नहीं पूछा गया था। एक क्वेश्चन सिर्फ ब्लड रिलेशन का पूछा गया था। कोडेड इनइक्वालिटी था दोस्तों, हाँ, कोडेड इनइक्वालिटी बता ही दिया। उसके बाद दोस्तों चाइनीज था, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग था, जिसमें कि जो वर्ड दिया हुआ था उसके बाद सिंबल दिया हुआ था, ठीक है। एक बारी को मुझे लगा कि ये पैटर्न फाइंड करना है, बट पैटर्न फाइंड करने वाला नहीं था, इजी वाला था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके डायरेक्शन सेंस के सवाल थे, 3 सवाल जो मेरे से रह गए, ठीक है। टाइम नहीं बच पाया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 3-4 आपके इसके सवाल थे, लॉजिकल रीजनिंग के सवाल थे। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था, डेटा सफिशिएंसी 2 या 3 क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद यही सारी चीजें थी, और कुछ तो नहीं है, और कुछ नहीं था रीजनिंग में एंड हाँ, यही सारी चीजें थी दोस्तों। उसके बाद बात करें तो क्वांट का सेक्शन जो ओपन हुआ था डीआई में, इसमें दोस्तों आपका एक कैसलेट पूछा गया था। कैसलेट
इसमें जो कैसलेट था दोस्तों वेन डायग्राम बन रहा था, जिसमें कि आई थिंक 6-7 क्वेश्चंस थे। 3 वेन डायग्राम था दोस्तों, जिसमें कि स्पोर्ट्स था, हॉकी था, क्रिकेट था, बास्केटबॉल था शायद, हाँ। तो ये था दोस्तों, इसमें क्वेश्चंस आपको पढ़ना था। एक्स जैसे कि डेटा दिया हुआ था और उसको फिल करना था, उसके बाद दोस्तों इसका क्वेश्चन करना था, ठीक है। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था, ठीक है। उसके बाद मतलब लेंदी था। उसके बाद दोस्तों इसमें एक बार पाई चार्ट पूछा गया था। पाई चार्ट और टेबलर दिया था, इसके साथ टेबल भी दिया हुआ था दोस्तों। पाई चार्ट में आपसे वैल्यू दिया हुआ था, बॉयज का वैल्यू दिया हुआ था, परसेंटेज में दिया हुआ था। एंड इसमें 5 दिया हुआ था आई थिंक, हाँ, ABCD ऐसे करके था। इसमें दोस्तों एक x था 4.5 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू आपने कैलकुलेट करना था, ठीक है। मेरा 4 आया था। एंड उसके बाद दोस्तों एक टेबल जो दिया हुआ था, वहां पे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ था। तो बॉयज का आपके पास वैल्यू दिया हुआ था, आप निकाल लेते परसेंटेज से। उसके बाद दोस्तों गर्ल्स का रेशियो निकाल लेते, उसके बाद क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी था बट हो जा रहा था। उसके बाद दोस्तों एक बार ग्राफ पूछा गया था, जिसमें कि बार ग्राफ में ए और एग्जामिनेशन के बारे में था। ऑनलाइन ऑफलाइन का डेटा दिया हुआ था, उसके बाद ऑनलाइन का डेटा दिया हुआ था और ऑफलाइन आपने निकाल लेना था, उसके बाद क्वेश्चन कर लिए जा रहे थे। तो यही सारी चीजें थी दोस्तों। हाँ, एक और था, टेबुलर डीआई था, मिसिंग टेबुलर डीआई था दोस्तों, जिसमें कि जो है आपका सब्जेक्ट दिया हुआ था, एवरेज दिया हुआ था। हिंदी इंग्लिश और मैथ्स का एवरेज दिया हुआ था और कुछ का वैल्यू दिया हुआ था, कुछ का वैल्यू मिसिंग था, आपने सॉल्व करना था, उसके बाद क्वेश्चन कर लेना था। तो ये हो गए दोस्तों आपके डीआई के सवाल सारे। उसके बाद अदर की बात करें तो अर्थमेटिक आया था, 6-7 क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के। स्पीड मैथ की बात करें दोस्तों, तो स्पीड मैथ में आपसे सिर्फ क्वाड्रेटिक पूछा गया था। क्वाड्रेटिक इजी आया था, है ना, प्री लेवल का क्वाड्रेटिक आया था, मेंस वाला नहीं आया था। उसके बाद दोस्तों और डीएस के सवाल थे। डीएस में आपसे पार्टनरशिप पे था, एक आपसे ये वाला पूछा गया था, है ना, कौन सा था, ये वाला था, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल था दोस्तों। उसके बाद बात करें और क्या था इसका दोस्तों, जो अर्थमेटिक के जो टॉपिक हैं आपके, अर्थमेटिक के टॉपिक आपसे ये वाला सारा चीजें था। एक आपका एज पे था, एक मिक्सचर एंड एलिगेशन पे था, एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे था। तो हाँ, यही सारी चीजें थी दोस्तों। बाकी जीए की बात कर लेते हैं। तो सारा सेक्शन दोस्तों डुएबल था, है ना, इंग्लिश भी था, रीजनिंग भी था एंड क्वांट भी, तीनों सेक्शन डुएबल था। एंड इसका जीए की बात करें दोस्तों, तो है ना, जीए में आपसे जैसे बजट से क्वेश्चन था, जैसे भारत श्री से क्वेश्चन था, यूट्यूब के जो सीईओ बने हैं नीलमोहन, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अफेयर से पूछा गया था। एंड जो इंश्योरेंस वाला जो भी स्कीम है, गवर्नमेंट का जो स्कीम है, जो कल एओ मेंस के लिए पढ़ के गए थे, वो आज आया है, ठीक है। कल तो नहीं आया पेपर में, लेकिन आज आया था। जो भी 2015 में जो स्कीम सब लॉन्च हुआ था दोस्तों, वो सारा चीज पूछा गया था। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया था कि ओनली 1 होगा, ओनली 2 होगा, 1 2 3 4 5 5 भी था ऐसे वाले में। सो यही सारी चीजें थी दोस्तों। जीए का क्वेश्चन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप देख लेना। एंड पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन भी वहां पे डाल दूंगी, ठीक है, वहां पे देख लेना। उसके बाद दोस्तों जो डिस्क्रिप्टिव था, उसके बाद हाफ एन आवर का, वहां पे एक एसे लिखना था, एक लेटर लिखना था। 150 वर्ड का लेटर था, 250 वर्ड का एसे था आपके। इसमें दोस्तों एसे में ये पूछा गया था, मोबाइल बैंकिंग एंड इट्स चैलेंज, हाँ, ये मैं लिखी थी। और 2 और था जो मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगी, ठीक है। और ऐसे में दोस्तों फ्रेंड को लेटर लिखना था, एंड एक बैंक मैनेजर को लेटर लिखना था, एक और था, 3 था दोस्तों। सो दोस्तों जो इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, बाकी जो मेरिट बनेगा वो अदर सब्जेक्ट्स पे बनेंगे। सो दोस्तों यही सारी चीजें पूछी गई थी। बाकी आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी कुछ कहना हो, बताना हो, पूछना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके। बाय बाय एंड टेक केयर।